Good evening, everyone. Very good evening, sir. Your Good mics evening, are We'll start off. the sir. session directly. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो पहले तो हम ये डार्क वेब स्टार्ट करने से पहले हम ये जान कि ओशियन क्या है। किसी को मालूम है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या है और ये डार्क वेब के रिलेटेड क्यों है? कोई कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में बता सकते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या है और वो हमें डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। फिर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। एनीवन नो? बेसिकली ओपन सोर्स इंटेलिजेंस वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम बेसिकली गूगल और काफी सारे सर्च इंजिन से पब्लिकली कलेक्ट करते हैं। लाइक किसी का ईमेल एड्रेस हो गया, उसके ईमेल के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स हो गए, जैसे वो ईमेल किस किस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुआ है, और काफी इंफॉर्मेशन ऐसे हो जो हमें डेटाबेस से मिल जो लिक्विड डेटाबेस से मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि डार्क वेब क्या है। बेसिकली थ्री टाइप के वेब होते हैं। पहली हो गई सरफेस वेब, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, कोई से भी ब्राउजर से हम ब्राउज करते हैं, जैसे गूगल.com, गूगल क्लाउड हो गया सब। फिर आता है डीप वेब, जहाँ पे हम हमारे सारे डेटाबेस रिकॉर्ड्स रहते हैं। फिर आता है डार्क वेब, जिसे हम इनलीगल वेब कहते हैं, जहाँ पे काफी सारे क्राइम्स कंडक्ट किए जाते हैं, और ऐसी वेबसाइट जो हम नॉर्मल ब्राउजर से ब्राउज नहीं कर सकते। जैसे सरफेस वेब का एक्सटेंशन हो गया .com, .in, .info, लाइक दैट। उसी तरह डार्क वेब का एक्सटेंशन आता है .on में, जिसको हम नॉर्मल ब्राउजर में यूज करते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक ब्राउजर यूज होता है, वो टोर। अब ये टोर ब्राउजर भी क्यों यूज होता है और ये इतना सेफ, क्योंकि जब भी हम टोर ब्राउजर कोई भी वेबसाइट सरफेस करते हैं, वहां पे ऐसे आईपी लेयर्स लग जाते हैं, लाइक जैसे ओनियन में लेयर्स होते हैं। हम जब टोर ब्राउजर से भी कुछ भी सर्च करते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं कोई भी वेब, तब हमारी रियल आइडेंटिटी सब नहीं आती, लाइक वो इंक्रिप्ट हो जाती है। वहां पे 3 आईपी के लेयर्स लग जाते हैं। आज हम ये देखेंगे कि हम ये आईपी के लेयर्स भी ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं और रियल क्रिमिनल को डार्क वेब से और सरफेस तरफ फाइंड करते हैं। तो इसके लिए तो आपको पहले चाहिए होगा टोर ब्राउजर, जो इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, ये ब्राउजर आपको गूगल से भी मिल जाएगा। पहले तो ये टोर ब्राउजर वर्क किस तरह।
अगर हम यहाँ पे डार्क वेब से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं, व्हाट इज डार्क वेब, जैसे ये यहाँ पे सर्च करेगा इसके पीछे आईपी के लेयर्स लग जाएंगे। वेट, it will take some time to load. ठीक है, हम इसमें ही देख लेते हैं। जैसे ही हम कुछ टोर ब्राउज़र में सर्च करेंगे इस तरह आईपी के लेयर से, जैसे हम google.com से डार्क वेब सर्च करें तो पहले हमारी रिक्वेस्ट गई गूगल के पास, वहां से 3 आईपी के लेयर्स आए, दिख रहे हैं ये, पहला आया जर्मनी और उसके बाद 2 और आ गए। हम यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते। इससे क्या होगा, जब भी हम इस ब्राउजर में कुछ भी सर्च करेंगे तब हमारी आइडेंटिटी चेंज हो रही है और क्रिमिनल इस बात का कुछ ज्यादा बेनिफिट होता है। ये होता है टोर ब्राउज का यूज स्पेशली फॉर द साइबर क्राइम करंटली। अब ये देखते हैं कि इस टोर ब्राउजर से कौन कौन से क्राइम होते हैं। इसमें सारे इनलीगल चीज सारी आ जाती, जैसे ड्रग्स का होगा, वेपन्स डीलिंग, किसी का मर्डर करना हो, उसके लिए किसी को हायर करना हो, और किसी डेटाबेस चाहिए हमें जो लीक हुआ, किसी के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर फेक क्रेडिट कार्ड, फेक आइडेंटिटी चाहिए, सभी चीज के क्राइम इस डार्क वेब में होते हैं। इसमें सब सारे क्राइम अगर जो इनलीगल है, जैसे किसी को वेपन डिलीवर करना, किसी का मर्डर करना और किसी के मर्डर को लाइव देखना। Let's take another example of that. ये एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ पे आपको कोई से भी कीवर्ड से डार्क वेब के रिलेटेड सारी वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे फॉर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ड्रग, तो इस सर्च इंजन से आपको ड्रग्स के रिलेटेड डार्क वेब से
जो भी वेबसाइट होगी वो सारी मिल जाएगी यहाँ पे। सपोज वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वेपन। ये सारे तरह के आउटपुट आपको यहीं पे दे देगा, ये सर तो। लेकिन ये सारी साइट ओपन हो गई सिर्फ टोर ब्राउजर में। आज हम ये देखेंगे कि इसको हम दूसरे भी ब्राउजर में किस तरह ओपन कर सकते हैं और उससे इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस साइट का एग्जांपल लेते हैं। ये सपोज ये कोई इनलीगल साइट है और हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एज अ पुलिस ऑफिसर हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का वॉइस रिकॉर्ड निकालेंगे और जो इसका सर्विस प्रोवाइडर है उनको CRPC 91 नोटिस भेजेंगे। वो हमें उस पर्टिकुलर वेबसाइट और पर्टिकुलर पर्सन की सारी डिटेल्स दे देगा। तो उसी तरह हम डार्क वेब से किसी क्रिमिनल को कैसे फाइंड करें वो हम आज देखेंगे। और अगर हम टोर ब्राउजर में यूज करें तो वहाँ पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे हम किसी वेबसाइट का सोर्स कोड नहीं देख सकते, ना ही उसका IP देख सकते। लेकिन अगर हम डार्क वेब की वेबसाइट किसी और ब्राउजर में जैसा क्रोम में ओपन करें तो हमें ये सारी चीजें मिल सकती है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे वो है अंजलि। ये टूल आपको मिलेगा कहाँ से, इसके लिए आपको नॉर्मली अंजलि सर्च करना है। इस वेबसाइट से आप ये टूल डाउनलोड कर सकते हो। ये स्पेशली डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के लिए ही डेवलप हुआ है और आप इसको सरफेस वेब के इन्वेस्टिगेशन में भी यूज कर सकते हैं। पहले तो आपको ये टूल इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो तो क्रोम वेब स्टोर में जाना है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है हंचली। और ये एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में ऐड कर लेना है यहाँ पे। अब बारी आती है कि हमने एक्सटेंसर तो क्रोम ब्राउजर में ऐड किया, टूल्स हमने विंडोज में डाउनलोड किया। अब हम क्रोम ब्राउजर में डार्क वेब की लिंक किस तरह ओपन कर सकते हैं, ये हमारा मेन टास्क है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जैसे क्रोम ब्राउजर में जाके एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, उसका नाम है ओनियन बटन। इस तरह का एक्सटेंशन आएगा। इसको आपको अपने कोई से भी ब्राउजर में चला, जो ब्राउजर आपको इन्वेस्टिगेशन में यूज करना है, ठीक, सारे ब्राउजर पे ये आपको मिल जाएगा। अब आपको ये टूल पहले तो अगर हमें क्रोम ब्राउजर में डार्क वेब कोई सी भी लिंक यूज करनी है तो हमें ये टूल पहले रन करना होगा। इससे क्या होगा कि हमारे क्रोम ब्राउजर के साथ टोर ब्राउजर बाइंड हो जाएगा और बैकग्राउंड में टोर ब्राउजर रन होगा, जिससे हम अपने टोर ब्राउजर को क्रोम ब्राउजर के साथ लिंक कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको ये टूल ओपन ही रखना है।
ठीक है, यहाँ पे 100% आ जाने के बाद आपको फिर से अपने ब्राउजर में जाना है और जो हमने लास्ट एक्सटेंशन ऐड किया उसको ऑन करना है। यहाँ पे आ जाएगा कनेक्टेड, ये लोकल होस्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार चेक कर लेते, ये टोर ब्राउजर के साथ लिंक हुआ या ठीक, हमारा क्रोम ब्राउजर टोर ब्राउजर के साथ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम डार्क वेब भी कोई से भी लिंक अपने क्रोम ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। सपोज हमें ये वेपन डीलिंग की जो ये वेबसाइट है उसको ही इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम इसे ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर में ही। डार्क वेब भी कोई से भी लिंक हो लोड तो टाइम लगेगा, क्योंकि उसका काफी सारे राउटर से काफी सारे सर्वर से होके हमारे पास आती है। हमें इस वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पे तो हमें कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं शो हो रही, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने जो हंसली एक्सटेंशन ऐड किया उसको ऑन करते हैं। ठीक है, एक बार एक्सटेंशन हम ऑन कर दे उसके बाद ये साइट को रीलोड करना है। इससे क्या होगा, ये पूरी साइट का जो डेटा है वो इस टूल में स्क्रैप होकर आ जाएगा। अब हम डार्क वेब के जगह जैसे उसका हैश वैल्यू हो गया, वो साइट कब अपडेट हुई, हम किस बात पे है, और वो साइट और कौन कौन सी दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, तो वो सारे पास हमें यहाँ पे दिखा देंगे। ये उन लोग दूसरी साइट है वो जो पर्टिकुलर इसी साइट के साथ फाइंड। अगर ये सेम वेबसाइट अगर सरफेस वेब के साथ जैसे कि नॉर्मल वेबसाइट के साथ भी लिंक हुई, वो वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। सपोज ये डार्क वेब की वेबसाइट और ये दूसरी सरफेस weapons.com ऐसी कुछ वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, वो हमें वेबसाइट की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उस वेबसाइट के होस्टिंग प्रोवाइडर से हम सारी डिटेल्स क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। और दूसरा, इस वेबसाइट पे जो भी कोई सा भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा, जैसे ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप में कुछ भी होगा, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, हेलो सर। यस यस। सर ये जो आपने पहले जो कनेक्ट किया जो क्रोम ब्राउजर में, वो थोड़ा एक बार से फिर से एक्सप्लेन करेंगे? श्योर सर। ब्राउजर के साथ कनेक्ट किया वो वाला जी सर। ठीक, पहले से ही करते हैं वो। और जो ये टूल्स बताए सर वो फ्री है सर? हंसली टूल है वो ट्रायल फ्री है, लेकिन वो 30 डेज तक आप फ्री यूज करते हो, लेकिन बाद में वो पेड हो जाता है। ठीक है, पहले तो मुझे अपने
उसके लिए बताया लगेगा ऑनियन बटन, इस तरह का कुछ दिखा, वो आप क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं हमारा ब्राउजर tor ब्राउजर के साथ कॉन्फ़िगर। ये क्या बता रहा है कि हमारा ब्राउजर और क्रोम ब्राउजर तो पहला अपने ब्राउज़र को Tor के साथ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 100% आ जाए उसको करना है, क्लोज नहीं करना है। ठीक, अब हम उस एक्सटेंशन पे जाते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट मैसेज आएगा, एक बार हम फिर से चेक करते हैं कि tor ब्राउजर के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं। ठीक, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। हो गया क्लियर इतना कि हम अपने tor ब्राउजर को ब्राउजर के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करें, या इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर सबको? जी सर, जी सर, जी सर। अब बारी आती है अंजलि टूल की। वो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं 30 डेज का। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सा भी मेल आईडी यूज कर सकते हैं, चाहे वो टेम्प मेल हो फिर भी चलेगा। और ये इंस्टॉल होने के बाद एक एक्सटेंशन आपको इसमें ऐड करना है, वो भी है अंजलि, वो भी आपको क्रोम से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक सर्च इंजन यूज करेंगे अहमिया। एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ से हम डार्क वेब पे कोई सी भी साइट को इजीली देख सकते हैं। विकिपीडिया, जहाँ पे हम कोई से भी कीवर्ड से हमें डार्क वेब की उस कीवर्ड के रिलेटेड सारी वेबसाइटें मिल जाएगी। और दिस टाइम एग्जांपल ऑफ सपोज हम कोई सा भी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने ड्रग्स से रिलेटेड, नार्कोटिक्स से रिलेटेड, वहाँ पे हमें कोई ड्रग्स मिली, अब हमें ये जानना है कि सप्लाई किस तरह होती है, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, क्या पता वो डार्क वेब से भी मिलती हो इजीली। अब हम उनको इन्वेस्टिगेट करें, कहीं पे कहीं हम ये लूप होल रहते कि डार्क वेब पे कहाँ से मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि हमें डार्क वेब में बारे में कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं, लेकिन हम वो वाले कॉम्प्लेक्स केस को भी डार्क वेब से कई बार सोल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल है इसी ड्रग स्टोर का। अगर हम किसी ड्रग्स के केस को इन्वेस्टिगेट कर और हमने डार्क वेब में सर्च किया ड्रग्स के रिलेटेड, और अब हम यहाँ पे ड्रग्स के स्टोर पे पहुंचे, हमें उस वेबसाइट को इन्वेस्टिगेट करना है, उसके पीछे कोई भी क्रिमिनल हो उसको फाइंड करना है। तो अब ये किस तरह करेंगे? पहला तो हमने किया कि अपने tor ब्राउजर को क्रोम के साथ लिंक कर दिया। क्या होगा कि हम डार्क वेब की लिंक को भी एज ए सरफेस वेब की लिंक के जैसा यूज कर सकते हैं, जिससे हम ओपन सोर्स परफॉर्म करके उस पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं। जैसे उसका सोर्स कोड हो गया, कई बार क्या होता है हांसली टूल से उसका भी मिल सकता है, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, या फिर अगर वो किसी सरफेस वेब के साथ कनेक्ट है, हमें उस सरफेस
वेबसाइट का सर्वर कहाँ पे होस्ट है वो मिल सकता है। ठीक है? इसके बाद हमारे लिए ये इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। तो ये साइट पूरी लोड हो जाए उसका वेट करते हैं। ये पूरी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में डेवलप हुई है और इसका सर्वर जो यूज हो रहा है वो है एनजिक में डेवलप हुई है। ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं इस वाले एक्सटेंशन से, वेपिलाइजर। और इस वाले एक्सटेंशन से हम पर्टिकुलर इस साइट का आईपी भी देख सकते हैं, लेकिन वो आईपी एक बोगस आईपी होगा, लाइक प्रॉक्सी आईपी। अब हम अपने मंथली टूल का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये एंट्री टूल का एक्सटेंशन एनेबल कर दें और फिर से रीलोड करते हैं। अब हम यहाँ पे इस वेबसाइट के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इस वेबसाइट के साथ कोई ज्यादा डिटेल्स बाइंड नहीं है क्योंकि ये सरफेस वेब पे भी यूज नहीं हो रही है। यहाँ से हम उसका सोर्स कोड और सब देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सोर्स कोड से भी हमें काफी सारी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे किसी का कॉन्टेक्ट नंबर हो गया या फिर कोई सर्वर की डिटेल हो गई। तो अगर हम ये सोर्स कोड को भी एनालाइज करें तो इससे भी हमें काफी सारी डिटेल्स मिल सकती है, लाइक ये किस टेक्नोलॉजी में यूज हुआ है। अगर इसमें कोई एसएसएल सर्टिफिकेट यूज हो रहा है तो वो सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, और जिसने इशू किया वहां से भी हम इसकी डिटेल्स मांग सकते हैं। राइट, टोर ब्राउजर पे हम इसका सोर्स कोड नहीं देख सकते, लेकिन इस वाले टूल से और क्रोम में फिर सोर्स कोड हम इजीली देख सकते हैं। जैसे उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हो गई, वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ये टूल बेसिकली यूज होता है कि कोई से भी ब्राउजर जो भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग सारा डेटा स्क्रैप करके इस टूल में दिख जाता है, चाहे वो सरफेस वेब हो या फिर डार्क वेब हो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, हम फिर से टूल को इनेबल करते हैं और साइट को रिफ्रेश करते हैं।
यहाँ पे हम देख सकते हैं इस वेबसाइट को बनाने में काफी सारी टेक्नोलॉजीज यूज हुई है। बेसिकली इसमें वर्डप्रेस ही यूज हुआ है। अगर आपको डॉक्यूमेंट किसी भी वर्डप्रेस वाली साइट में, तो इजीली इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लाइक हमें ये मालूम चल गया कि ये साइट है वो वर्डप्रेस से बनी है, तो हम वर्डप्रेस को नोटिस सेंड कर सकते हैं पर्टिकुलर इस डोमेन पे वर्डप्रेस सर्विस कौन यूज कर रहा है। ठीक है, और ये सेम थिंग सरफेस वेब पे भी होती है, तो हमें वर्डप्रेस से सारी डिटेल्स मिल जाती है। उसी तरह हमें वर्डप्रेस को नोटिस मोकलने की पर्टिकुलर ये डार्क वेब, ये यूआरएल आपकी कौन सी सर्विस यूज कर रही है, तो वर्डप्रेस हमें ये सारी डिटेल्स दे देगा। ये पर्टिकुलर डोमेन नेम है जो डार्क वेब का, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, किस आईपी से यूज हो रहा है, और किसने परचेस किया, तो क्रिमिनल की पूरी डिटेल्स मिल जाती है वहां से। फिर चाहे वो डिटेल्स फेक भी हो सकती है, ओरिजिनल भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर साथिर क्रिमिनल हुआ हो अपनी ओरिजिनल वेबसाइट, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी तो यहाँ पे नहीं दे सकता, लेकिन हम उस फेक इंफॉर्मेशन से भी उसकी कुछ ना कुछ तो रियल आइडेंटिटी निकाल सकते हैं यूजिंग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये देखते हैं इस वाली साइट से हमें कौन कौन सी चीज मिलती है। जैसे यहाँ से हमें उसकी दूसरी वेबसाइट भी मिल गई, ये वाली। ये दोनों वेबसाइट एक ही क्रिमिनल के, हम एक साथ ये दोनों वेबसाइट के रिगार्डिंग केस सोल्व कर सकते हैं यूजिंग सिंगल डिटेल्स। ये दोनों वेबसाइट एक ही सर्वर पे होस्ट है, एक ही सर्विस यूज हो रही है, और कोई एक ही पर्सन ने डेवलप की। बोथ आर लुकिंग सेम। ये भी वर्डप्रेस हुई है। देख लेते हैं इसका एडमिन पैनल हम देख सकते हैं या नहीं। ठीक है, और उसका सोर्स कोड भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। सोर्स कोड से को एनालाइज करके भी हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट को बनाने में कोई सा भी एपीआई यूज हुआ हो, वो एपीआई हमें सरफेस वेब से ही परचेज करना रहता है। हमें उस एपीआई प्रोवाइडर से भी इस वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिटेल्स मिल सकती है। तो यहाँ से हमें दूसरी वेबसाइट भी मिल सकती है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि हम ये डार्क वेब की वेबसाइट को कर रहे हैं, क्योंकि वहां से भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बेसिकली ये टूल क्या करेगा, आपको उस वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू दे देगा। जैसे उस वेबसाइट में क्या यूज हो रहा है, वो पर्टिकुलर डार्क वेब, वो वेबसाइट और कौन कौन सी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, और कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्टेड है। क्लियर, इतना क्लियर है सबको, या इन दोनों में कुछ डाउट है? ये दोनों चीज में आपको कोई डाउट है? जैसे डार्क वेब को क्रोम ब्राउजर में कैसे ओपन करें,
और उसको डेटा स्क्रैप कैसे करें। अब सपोज कई बार क्या होता है कि हमें सरफेस वेब से भी काफी सारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि जो सरफेस वेब की वेबसाइट है वो डार्क वेब की किसी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे सारी वेबसाइट अब HTTPS वाले होते हैं, वहाँ पे एस का मीनिंग होता है सिक्योर, जो SSL लेयर्स होते हैं, SSL सर्टिफिकेट, और ये प्रोवाइड भी कोई कंपनी करते हैं। ठीक है, हम उस SSL सर्टिफिकेट से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट डार्क वेब में है या नहीं। तो क्रिमिनल क्या करते हैं, मोस्टली एक कंपनी से ही SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, उसको सरफेस वेब में भी यूज करते हैं और डार्क वेब में भी यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सर्च इंजन यूज करेंगे, वो चाइना। नॉर्मली सर्च कर लेते हैं पहले तो ब्राउजर से एग्जिट। इस सर्च इंजन का आप यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर IP और SSL की डिटेल्स फाइंड करने के लिए। सपोज ना हमें डार्क वेब के रिलेटेड सर्टिफिकेट की डिटेल्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें कीवर्ड एंटर करना होगा। ये है, ये कीवर्ड क्या करेगा, जो डार्क वेब के रिलेटेड जितने भी SSL सर्टिफिकेट होंगे वो हमें नॉर्मली यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ से हम ये सारे डिटेल्स का फाइंड कर सकते हैं। अभी हम SSL सर्टिफिकेट क्या कर रहे हैं, हम उसका डेटाबेस के रिगार्डिंग भी क्वेरी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसके IP के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं। कई बार डिटेल्स नहीं मिल सकती, कई बार मिल भी सकती है अगर पर्टिकुलर वेबसाइट है वो डार्क वेब के साथ लिंक हो, तभी हमें या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका डार्क वेब का डोमेन नेम चेंज हो गया। ठीक है, तब आप ये वाला टूल यूज कर सकते हैं। बॉक्स में ही डाल देता हूँ ये सर्च इंजन। यहाँ तक सबको क्लियर। ओके, अब हम डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा यूज करेंगे, वो है CSI लिनक्स। यह ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डिजिटल फोरेंसिक्स और डार्क वेब और क्रिप्टो रिलेटेड क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए ही डेवलप हुआ। अब हम ये देखेंगे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस तरह से डार्क वेब के लिए यूज कर सकते हैं।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। जैसे हमें डार्क वेब पे ओशन परफॉर्म करना है, या फिर जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करें तब अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी है दूसरों से, तो हम ये दोनों टूल यूज कर सकते हैं। जैसे डार्क वेब में हमें हाइडन सर्विसेज फाइंड करनी है तो ये टूल यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे काफी सारे टूल्स है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। जैसे यहाँ इस टूल से आप क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी क्राइम में कोई क्रिप्टो वॉलेट मिला और वो क्रिप्टो वॉलेट की आइडेंटिटी कहीं और पे लीक हुई है, तो वो लीक हुई आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोजेक्ट हेड, इससे हम डार्क वेब के रिलेटेड काफी सारे क्राइम सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई डार्क वेब की लिंक मिलती है और हमें ये देखना है कि ये लिंक पास में कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट हुई है और ये कौन कौन से डोमेन नेम दूसरे इस पे यूज हुए हैं, तो बेसिकली यहाँ से हम टोर ओनियन एड्रेस से हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमें वहाँ पे किसी का ईमेल आईडी मिले तो हम यहाँ से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि वो ईमेल किसका, उस ईमेल की डिटेल्स हमें कैसे मिलेगी। अगर वो ईमेल की डिटेल्स कहीं पे डेटा लीक पे हो गई या इसके अलावा और कई जगह पे सेम केस है वो फाइल हुआ होगा इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, तो उसके रिगार्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हो गया डार्क वेब। यहाँ पे आपको फोरेंसिक्स के भी काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे, व्हीकल फोरेंसिक्स, ड्रोन फोरेंसिक्स, कंप्यूटर फोरेंसिक्स। ठीक है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ से काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके आप अपने कोई से भी इन्वेस्टिगेशन को इजी बना सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सबको क्लियर है। ये भी आपको गूगल से मिल जाएगा, CSI लिनक्स के वेबसाइट से। इतना क्लियर सबको, या इसमें कुछ डाउट है? ओके, सपोज हम डार्क वेब का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एक उसके साथ ही एक नॉर्मल क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सपोज फाइनेंशियल फ्रॉड। अब हमें फाइनेंशियल फ्रॉड में कोई आईपी मिला और हमें डाउट है कि वो आईपी टोर ब्राउजर पे कहीं पे यूज हुआ, डार्क वेब पे कहीं पे यूज हुआ। हमें इन दोनों केसेस के बीच में ये लिंक फाइंड आउट करना है कि ये आईपी वहाँ पे यूज हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम ये सर्च इंजन यूज कर सकते हैं, टोर एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे हमें वो आईपी एड्रेस डालना है और यहाँ पे हमें जब भी हमने वो आईपीडीआर निकाला उसका डेट और टाइम डालना है और फिर नॉर्मली यहाँ पे सर्च कर देना है। तो इससे हमें काफी डिटेल्स मिल सकती है। Let's take a live example of for this. Okay, live IPDR
सही निकाला गया एक आईपी का टेस्टिंग करते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा आईपीडीआर है और इसमें हमें डाउट है कि इसमें जो भी है हमें आईपी मिला है वो कहीं पे डार्क वेब में यूज हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ये आईपी है वो डार्क वेब का है या नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये आईपी को कॉपी करना है और स्टोर एक्सट्रैक्टर में चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम डेट भी डाल डाल देते हैं कब की। यहाँ से हमें नॉर्मली सर्च करना है। ये आईपी डार्क वेब के रिलेटेड नहीं है, ये आईपी डार्क वेब में कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। ये वही डार्क वेब के आईपी की फाइंड करने की पहले टेक्निक की वो आईपी डार्क वेब में है या नहीं। दूसरी टेक्निक है, हमें ये आईपी तो मिल गया लेकिन इस आईपी से हम और क्या डिटेल्स फाइंड करें, लाइक हमें इसका सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं मालूम और या कुछ प्रोक्सी है या वीपीएन का है या कोई और कंपनी का है, तो हम ये किस तरह फाइंड करें। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना है ipinfo.io। वो आईपी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इस वेबसाइट से आपको उस आईपी के रिगार्डिंग डिटेल्स मिल जाएगी, वो आईपी किस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अगर वो आईपी वीपीएन में यूज हुआ, वीपीएन का आईपी है, प्रॉक्सी है, टोर है, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिल जाएगा। अभी यहाँ पे फॉल्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो ये आईपी है वो कहीं पे यूज नहीं हो रहा, लाइक वीपीएन, प्रॉक्सी, टोर एक ओरिजिनल आईपी है और इसकी डिटेल्स हम ये उसके सर्विस प्रोवाइडर से मिल सकती है। उसके सर्विस प्रोवाइडर का नाम भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इतना क्लियर सबको? यहाँ तक कोई डाउट? कि हम डार्क वेब से हमें जो नॉर्मल कोई भी कैसे आईपी मिला तो उसको हम डार्क वेब में उसका यूज हुआ है या नहीं वो किस तरह से चेक कर सकते हैं और उस आईपी के डिटेल्स किस तरह से निकाल सकते हैं, फिर चाहे वो आईपीडीआर से हो या किसी और टेक्निक से हमने वो आईपी निकाला हो। इतना क्लियर सबको? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डार्क वेब में और कौन से क्राइम अभी हो रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल रहे रेड रूम, किसी को मालूम है रेड रूम क्या है? इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्राइम होते हैं, किसी को मालूम है रेड रूम के बारे में? ठीक है, पहले तो हम रेड रूम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सरफेस वेब पे देखते हैं कि ये रेड रूम क्या है।
बेसिकली रेड रूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी का भी लाइव मर्डर होते हुए देख सकते हैं। रेड रूम में 3 लेयर आते हैं। पहला होता है मर्डर करने वाला, दूसरा जो उस मर्डर को करवा रहा हो, तीसरा जो उस मर्डर को देख रहे हो। इस तरह 3 लेयर आते हैं। और रेड रूम में किसी का भी मर्डर लाइव दिखाया जा सकता है। उसका मर्डर आपको किस तरह से करना है वो आपको उस क्रिमिनल को बताना होता है और वो आपको उसी तरह दिखाता है। ये सारे एग्जाम्पल है रेड रूम के, ये सर। और डार्क वेब में देखते हैं कि रेड रूम ओरिजिनल में किस तरह दिखता है। फिर से हम टोर ब्राउजर को कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसमें से देखते हैं रेड रूम अभी कौन सा लाइव है। तो इसमें हमें रेड रूम की कोई भी लिंक दिख नहीं रही। तो हम दूसरा सर्च करते हैं, डार्क वेब विकिपीडिया। यहाँ से हमें डार्क वेब के रिगार्डिंग जो भी वर्किंग लिंक्स होगी वो हमें यहाँ से मिल सकती है।
ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप डार्क वेब के रिगार्डिंग सारे वेबसाइट फाइंड कर सकते हो। रेड रूम के रिगार्डिंग कुछ फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हम समझ सकते कि रेड रूम एक्चुअल में वर्क किस तरह कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। क्लोज हो गई, इस पे देखते हैं। ये भी क्लोज है। रेड रूम के रिगार्डिंग आपको शायद बहुत ही कम देखने को मिलेगी कि वो उसका जो डोमेन है वो डेली चेंज होता रहता है। ये डोमेन नेम भी क्लोज हो चुका है, लेकिन आप यहाँ देखिए इस डोमेन के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन सरफेस वेब पे मिल रही है। जैसे वो सर्वर कहाँ पे होस्ट है, कब होस्ट हुआ, कब एक्सपायर हुआ, कब उसको अपडेट किया, और उसकी डिटेल्स आपको कौन से सर्विस प्रोवाइडर के पास से मिल सकती है, पर्टिकुलर ये रेड रूम की। इस तरह आप कोई से भी रेड रूम या कोई से भी डार्क वेब की साइट हो उसको आप नॉर्मल में भी सर्च कर सकते हैं, कोई से भी डेटाबेस में भी आप देख सकते हैं कि वो कहीं पे लीक हुए या नहीं हुए। अगर वो उसका डेटा कहीं पे भी लीक है तो वहां से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि कोई सा भी डेटाबेस लीक हुआ तो वो लीक हुए डेटाबेस को फाइंड कहाँ से करें।
इसके लिए काफी सारी वेबसाइट है जहाँ से आपको लिंक हुआ डेटाबेस मिल सकता है। जैसे ये वाली हो गई hydra.co, क्लब हाइड्रा। इस वेबसाइट में आपको कोई डेटाबेस यहाँ पे भी मिल जाएंगे इस सरफेस पे। ये आपको काफी सारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकते हैं। जैसे ये हो गया इंडिया में, और इंडिया के बाहर कहीं से भी कोई भी डेटा लिखो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इवन डार्क पे भी कहीं ना कहीं डेटा लीक हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। ये हो गया पहला चैनल। इस तरह काफी सारे चैनल थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी वेबसाइट, ये सारे चैनल है। यहाँ पे आपको डार्क वेब के रिगार्डिंग जो भी डेटाबेस लीक हो रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं। एक और वेबसाइट है, हम इसको भी चेक करके देखते हैं ये वर्किंग है या डोमेन नेम चेंज हो गया। सर ये लिंक चैट में पेस्ट कर सकते हैं? हाँ, मैं पूरी फाइल ही भेज दूंगा ये। थैंक यू। ये साइट वर्किंग है। यहाँ पे आपको काफी सारे डेटाबेस जो लीक हो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। तभी आप यहाँ पे रजिस्टर करें तो अपनी फेक डिटेल्स ही डालें, और हमेशा इस साइट को अपने वर्चुअल बॉक्स में ओपन करो या फिर इसका कोई भी डेटा आप डाउनलोड करो डार्क वेब से या कोई भी सरफेस वेब से जो डेटा लीक है डाउनलोड कर रहे हो तो उसको आप वर्चुअल मशीन में ही करें, क्योंकि अपने ओरिजिनल मशीन पे अगर इसका यूज करेंगे तो काफी खतरनाक भी हो सकता है। आप पे रैंसमवेयर अटैक भी हो सकता है, आपके सारे डेटा भी जा सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको काफी सारे लिंक्स है वो मिल सकते हैं, और यही डार्क वेब पे भी है, वहाँ पे भी आप इस वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं crack.io वाली। वहाँ पे एक्सटेंशन कुछ और होगा, डोमेन नेम कुछ और होगा, लेकिन ये बोथ आर कनेक्टेड। रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर भी मिल सकते हैं। ये सारे टेलीग्राम चैनल से जहाँ से आपको लीक हुआ डेटाबेस मिल सकता है, और कोई से भी इंफॉर्मेशन हो जो लीक हुई है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा भी काफी सोर्स है, सब आपको इस वेबसाइट से भी मिल सकता है। और वेबसाइट हम देखते हैं वो वर्किंग है या नहीं।
में भी वेबसाइट, हाँ वेबसाइट से हो चुकी है। यूएस की किसी एजेंसी ने पर्टिकुलर ये डार्क वेब के पर्टिकुलर इस वेब को फाइंड करके उसकी ये वेबसाइट सही कर दी है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा लीक यूएस के हो रहे थे। उसी तरह इंडिया से भी काफी सारे डेटा लीक्स हो रहे, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कुछ डेटा है वो टेलीग्राम चैनल से फाइंड कर सकते हैं, और कोई से भी सरफेस वेब हो डेटा लीक कोई से भी चैनल हो वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? और कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है अब तक? क्या हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं कि डार्क वेब को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा, क्रिप्टो रिलेटेड क्राइम है तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए। और ये पीपीटी की लिंक मैं ड्राइव में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, चैट बॉक्स में डाला हूँ, वहाँ से उस पीपीटी को भी एक्सेस कर सकते हैं। और जो भी कुछ जो भी मैंने तो भी आपको मिल जाएगी इस पीपीटी में से ही। और इस आपको डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन में कोई से भी हेल्प भी चाहिए हो, कोई सा भी सॉल्यूशन चाहिए हो, तो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल उस पीपीटी में है, आप मुझे कभी कांटेक्ट कर सकते, या फिर FCCI से भी को कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग डार्क वेब एंड क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन। ओके, रिगार्डिंग कार्डिंग, पहले तो मुझे आप ये बता कि हम अपना कोई से भी डेबिट कार्ड हो उसको हम यूज कहाँ पे करते हैं। पहला होगा कोई सा भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म, दूसरा हुआ कोई में सॉफ्टवेयर परचेज करना हो वहाँ पे। और अगर अब हम एग्जांपल ले किसी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पे आप कार्डिंग, क्योंकि वहाँ पे काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जो फेक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को डिटेक्ट करिए। दूसरा होगा कि कार्डिंग के कार्ड हम यूज कर सकते हैं कोई सा भी सॉफ्टवेयर परचेस करने के लिए। तो वो कार्डिंग के कार्ड किस तरह बनते हैं, जैसे कि कोई सा भी जनरेटर हो गया, वहाँ पे काफी सारे कार्ड एक साथ जनरेट हो, ऐसा नहीं कि वो सारे कार्ड जनरेट हो। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई से भी वेबसाइट पे वो कार्ड जनरेट करते हैं, किसी भी लाइक मुझे हैकिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर परचेस करना है जो काफी महंगा है, तो क्रिमिनल क्या करेगा, कोई सा भी वर्चुअल कार्ड लेगा, या फिर जो डेटा लीक्स होते हैं उसमें भी काफी सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स होती है। और जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तब हमें OTP नहीं आता, इसका बेनिफिट क्रिमिनल्स लेते हैं। जैसे कोई डेटाबेस लीक हुआ इंडिया का, वो लोग फाइंड करते हैं कि उसमें से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किस कार्ड पे ऑन है, और उस कार्ड को इंटरनेशनली सॉफ्टवेयर परचेस करने में यूज करते हैं। इससे उस यूजर को OTP भी नहीं आएगा और उसके अकाउंट में से पेमेंट भी कर सकता है। और अगर फेक कार्ड जनरेट हुआ फिर भी उस सामने वाली कंपनी को भी मालूम नहीं चलेगा कि ये कार्ड ओरिजिनल है या फेक। और अब बात आती है कि कार्डिंग कुछ भी हुआ, कोई सॉफ्टवेयर परचेस हुआ या फिर कोई प्रोडक्ट परचेस हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करें।
ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है या प्रोडक्ट प्रोवाइडर है उसके हिसाब से, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं तो उसके लोग उस सर्वर में रहते हैं, जो डिटेल्स होती है कौन से आईपी से हमने वेबसाइट विजिट की थी, कौन से जब भी हमने वो पेमेंट किया तब कौन सा आईपी था, कौन सा पेमेंट गेटवे यूज हुआ, तो ये सारी डिटेल्स हमें उस प्रोवाइडर से मिल सकती है। क्लियर कार्डिंग के रिगार्डिंग। और मोस्टली अब ये शॉपिंग साइट पे यूज नहीं होता क्योंकि उसकी सिक्योरिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और किसी और को कुछ क्वेश्चन? फर्स्टली हम जब भी किसी डार्क वेब का वेबसाइट का इन्वेस्टिगेशन करें तो हम ये ध्यान रखें कि हम वर्चुअल मशीन यूज करें। पहले तो उस डार्क वेब लिंक को हम टोर ब्राउजर में से ही ओपन करें, उसको स्टडी करें प्रॉपर्ली कि उसका मेन पर्पस क्या है उस डार्क वेब की उस वेबसाइट को क्रिएट करने का, उसमें कौन कौन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अगर और ब्राउजर से डार्क वेब के रिगार्डिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर ना मिले तो हम कोई और ब्राउजर से उसको फाइंड करें। सारी पे हमारे का कोई एंटिटी लीक ना हो। शिफ्ट कोई मोबाइल नंबर और यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और आप FCCIS को भी कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। ये सर आपको क्लियर कि डार्क वेब विजिट करें तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए? और जो हमने टूल देखा था हंचली, उसको हम कोई से भी क्राइम कोई सा भी वेबसाइट के रिगार्डिंग हुआ तो उसमें हम यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर ये जो डायरेक्ट जो टोर का एग्जिट नोड एंट्री नोड का कहीं लिस्ट मिल सकता है सर? हाँ, वो आपको टोर के जो वेबसाइट है वहां से भी आपको सारे लिस्ट मिल सकते हैं, क्योंकि टोर को भी पर्टिकुलर कुछ आईपी रेंज असाइन हुई है, उस आईपी रेंज पे ही टोर आईपी प्रोवाइड करता है। हाँ, SDR मिल सकता है अगर वो डेटा कहीं से लीक हुआ है तो। कुछ महीनों पहले हम SDR टेलीग्राम चैनल से भी मिलता था। वो लोग क्या करते थे, पहले किसी ISP का डेटा लीक हुआ है, फॉर सपोज वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वोडाफोन। वोडाफोन का डेटा लीक हुआ था कुछ महीनों पहले, तो उन लोगों ने डार्क वेब से डेटा फाइंड किया था और उसको टेलीग्राम बोट के साथ पेश किया। अगर हम वोडाफोन के रिगार्डिंग कोई सा भी मोबाइल नंबर उसमें डाले तो हमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन देता था कि वो मोबाइल नंबर किसका है, कौन से आधार कार्ड के साथ लिंक है, उसका एड्रेस क्या है, इवन कौन से बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक है। ठीक है, बेसिकली नोड क्या होता है, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ VPN। जब भी हम कोई VPN स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है कि एक हमें दूसरा IP असाइन करता है,
और उसी तरह अगर हम टोर में देखें तो हमें 3 IP असाइन होते हैं। तो उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है कि ये वाला आईपी के बाद ये वाला आईपी हमें असाइन हुआ। उसी तरह 3 लेयर्स होते हैं। तो वहीं पे एक ऐसा फीचर लगाया गया कि जहाँ पे 2 टाइप के नोड्स होते हैं। पहला होगा एंट्री नोड और एग्जिट नोड। इट्स लाइक अ गेट, हम कहीं से भी एंटर करें और कहाँ से एग्जिट करें। राइट, ये होगा पूरा नोड का स्ट्रक्चर। जैसे हमें डार्क वेब में कोई से भी शायद सर्च कर रहे हैं तो हमें डार्क वेब तब हमें कुछ 3 लेयर्स आईपी के असाइन होते हैं। लेकिन वो लेयर्स किस तरह असाइन होते हैं उसके लिए पहले तो आएगा हमें एंट्री नोड। एंट्री नोड क्या होगा, मेनली वो गेट जहाँ से हम उस आईपी के लेयर के अंदर जाते हैं। फिर हमें 3 आईपी के लेयर्स मिलेंगे। फिर आएगा एग्जिट नोड। क्लियर? यस। हेलो। यस। यस, आई हैव वन क्वेश्चन। लाइक आपने बोला कि तीन लेयर 3 IP देते हैं, राइट? यस। फर्स्ट IP फॉर द एंट्री नोड, लास्ट IP फॉर द एग्जिट नोड, और बीच में एक IP, ठीक है? यस। तो हर बार वो फिक्स होता है कि 3 IP होगा, ऐसा? नहीं, जैसे बीच वाला लेयर हुआ वहां पे हम अगर ब्रिज सेट कर देना तो उस 3 IP की जगह पे जो बीच वाला आईपी है ना वहां पे काफी सारे आईपी आ सकते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि इस देयर मतलब मल्टीपल लेयर हो सकते हैं ना, फिक्स 3 लेयर, हाँ, अगर 3 हमने IPs नहीं हो ब्रिज सकते, सेट किया हो 3 तो लेयर। ही। हाँ, 5 लेकिन IP भी हो सकते हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी 6 भी हो हाँ, सकते हैं। हाँ, लेकिन वो डिपेंड करता है यूजर पे। और हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पर्टिकुलर वेबसाइट को। उस वेबसाइट के पास तो 3 ही लेयर होंगे। मतलब सोच लो कि मैं रेड रूम को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, यस सर। तो इसका मतलब पहला एंट्री नोड, एग्जिट नोड, बीच वाला जो IP वो होगा वही, मतलब ऐसे 3 ही अगर IP वो रहेंगे क्या? सर्वर पे भी कहीं पे भी ब्रिज सेट किया हुआ है टोर के रिगार्डिंग, ब्रिज कनेक्टिविटी सेट की है तो हमें वहाँ पे काफी सारे आईपीस मिल सकते हैं। तो मुझे ब्रेक कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? यस सर, वी कैन सी द प्रैक्टिकल डेमो फॉर दैट। जैसे कैसे ब्रिज कनेक्टिविटी सेट हो रही है। एक्चुअली मैं लेट था तो थोड़ा मुझे पता नहीं चला, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा पूछ रहा था। कोई बात नहीं। नहीं सर, यहाँ पे हमें टोर सर्किट दिख रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर 3 आईपी के लेयर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेट करना है ब्रिज। ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो बीच वाला नंबर है यहाँ पे हम जैसे पेन का दिखा रहा है, अगर यहाँ पे हम ब्रिज सेट कर देना तो कोई भी हमारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो एंट्री नोट के आगे नहीं बढ़ सकता। और उसको हम सेट कैसे करना है, जैसे इसके सेटिंग में जाए, यहाँ पे जाना है कनेक्शन में। यहाँ पे हमें एड न्यू ब्रिज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें ओबी SFS4 ये वाला सिलेक्ट करना है और ओके करना है। इसे यहाँ पे
काफी सारे ब्रिज हमके देखने को मिल जाएंगे। ये सारे आईपी के लेयर्स अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे स्पेन लिखा है ना, अब इसके बाद हम कोई सी भी चीज सर्च करें तो स्पेन की जगह ये सारे आईपी के लेयर्स आ सकते हैं जो कंटिन्यूअसली रिलोकेट होते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, कोई सा भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ से एंट्री नोड के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका अल्टरनेटिव हम यूज क्या करते हैं, जैसे हमने हंसली टूल के बारे में बात की थी, जो उस पर्टिकुलर डार्क वेब के डेटा को स्क्रैप करेगा। उस स्क्रैप के वहां पे हमें काफी सारे सोर्स कोड मिल सके, उस सोर्स कोड में से हमें पर्टिकुलर सरफेस वेब की लिंक मिल सकती है। लाइक अगर ये पर्टिकुलर रेड रूम हो गया, वो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कोई एपीआई का यूज करा है और बाय चांस क्रिमिनल ने ये मिस्टेक की और वो एपीआई सरफेस वेब में कहीं पे यूज हो रहा है, लाइक वो एपीआई किसी जो सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो सरफेस वेब की है, तो हम उस एपीआई और इस डोमेन नेम के साथ हम उस एपीआई प्रोवाइडर को नोटिस भेज सकते हैं और वो उसके पास से पर्टिकुलर इस डोमेन का डिटेल्स मांग सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर आईपी हो गया और उस यूजर की डिटेल्स। अगर यहाँ पे ये ब्रिज सेट है तो हम हंसली टूल का यूज कर सकते हैं। आपका डाउट क्लियर है सर? यस यस, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रिक्स यूज हुआ है? ऐसे हम नॉर्मली कोई से भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, वहाँ पे हम 3 आईपी मिलते हैं। अगर हमें 3 से ज्यादा आईपी मिले एंट्री नोड के बाद ही, अगर एंट्री नोड के बाद ही हमें आईपी के काफी सारे लेयर्स देखने को मिले, मतलब वहाँ पे ब्रिज हुआ और इस तरह मालूम नहीं चलता, तो क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को जैसे हम देखा क्रोम ब्राउजर में ओपन करें और उसकी टेक्नोलॉजीज देखें और वहाँ पे हम सोडोन का एक्सटेंशन यूज करें। अगर सोडोन एक्सटेंशन वहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे ब्रिज एडेप्टर यूज हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। और किसी को क्वेश्चन? और किसी का क्वेश्चन हो तो कीजिए प्लीज। You can ask any question regarding any cyber crime or even cyber psychology also. हेलो। हाँ जी, यश जी एक क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इनिशियल लेक्चर में नहीं था, शुरुआत में। Yes sir. ये जो टोर ब्राउजर है और तो डायरेक्टली आप टोर ब्राउजर से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ना डार्क वेब, या टोर को क्रोम ब्राउजर से लिंक करना जरूरी है? नहीं, आप सर डार्क वेब को एक्सप्लोर तो कर सकते हैं टोर ब्राउजर से, लेकिन हमें जब इन्वेस्टिगेशन करना है तब हमें ओशियन परफॉर्म करना रहता है। पर्टिकुलर वेबसाइट का सोर्स कोड हमें चाहिए, उसके काफी सारे डेटा चाहिए, तो टोर ब्राउजर में इतनी सिक्योरिटी है कि वो हमें सोर्स कोड देखने ही नहीं देगा और अगर दिखाएगा तो इंक्रिप्टेड आएगा। इसलिए हम क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहे हैं, तो क्रोम ब्राउजर इतना वीक, उसकी सिक्योरिटी पहले तो वीक है क्रोम ब्राउजर की, जिससे हम डार्क वेब के रिगार्डिंग कोई भी साइट हमने ओपन की वहाँ पे तो उसका डेटा हम स्क्रॉल कर सकते हैं और उसके सोर्स कोड भी फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन?
थैंक यू। ओके, अब सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी को और को कोई भी क्वेश्चन हो और हेल्प चाहिए रिगार्डिंग साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी और FCCI एनी टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन। Very nice session. Yes, sir. Very, very Yes, nice sir. session. Hello. Yes. Hello. Yeah. Very nice session, sir. Thank you, sir. Welcome. Good night. Good night, everyone. Good night, all.